गैमेट्स कौन से इसके अंदर देखिए, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ओके चलो भैया फ्यूजन हो गया। फ्यूजन होने के बाद एक जो नया स्पेसिस बनता है उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जाइगोट और नेक्स्ट वाला एम्ब्रियोजेनेसिस, उसका एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। ओके और अभी देखिए ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसको डिस्टिंक्ट तीन स्टेजेस में क्या कहेंगे हम, उसे कैटेगराइज किया गया है, जो इसकी कंप्लीट प्रोसीजर उसे। अभी देखिए जो मेन पार्ट होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का क्या मीनिंग है? यस, फर्टिलाइजेशन का मीनिंग यही होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो इस मेन प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करके इस पूरे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, इसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अभी क्या है भाई ये झंझट फर्टिलाइजेशन का। सो बच्चों फर्टिलाइजेशन काफ़ी इजी वाला कंसेप्ट है, जिसमें सिंपल आपको बस इतना ही याद रखना है कि मेल एंड फीमेल गैमेट मिक्स होने वाले हैं। अभी मेल गैमेट क्या है, फीमेल गैमेट क्या है, ये दोनों को भी हम अच्छे से डिटेल में आगे पढ़ने ही वाले हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। फ्लो के साथ चलो बच्चों। यस, सो फर्टिलाइजेशन में क्या है, फर्टिलाइजेशन में सिंपल मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों एक साथ आते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ये वाली जो प्रोसीजर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है रिप्रोडक्शन में। कौन से टाइप के? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो इस प्रोसीजर को कंसीडर करो और इस पूरे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसको कैटेगराइज करना है तीन कैटेगरी में। सो फर्टिलाइजेशन को बीच में रखो, ओके, क्योंकि ये मेन है भाई, ओके, ये मिडल में है। सो इसके पहले जो होगा, पहले उसको कहते हैं प्री। प्री का मतलब पहले, अर्ली, बिफोर, फर्टिलाइजेशन के पहले। सो दैट्स व्हाई प्री फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हो गया फर्टिलाइजेशन, बीच वाला है भाई फर्टिलाइजेशन। अभी जो बाद में हो रहा है, आफ्टर, लैटर, बाद में, इसको क्या कहेंगे? यस, पोस्ट। पोस्ट क्या कहेंगे? पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, आफ्टर। क्या मतलब होता है इसका? आफ्टर। सो फर्टिलाइजेशन के बाद वाले को कैटेगराइज करेंगे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो ये हो गए थ्री कैटेगराइजेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसीजर को तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज या फिर क्लासिफाई किया गया है। मेन वाला क्या है बच्चों? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ओके। सो ये है तीन कैटेगरीज, या फिर इस प्रोसीजर को इन तीन स्टेप्स में ऐसे अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेप्स है, इसे आपको समझ सकता है कि प्लांट में आने वाला जो फ्लावर है, फिर जो फ्रूट है, ये कैसे आया, क्यों आया, ये करता क्या है और क्यों करता है, इन सभी के रीजंस आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया बच्चों आपको? यस। जो काफ़ी अट्रैक्टिव या फिर जो मेन पार्ट होती है किसी फ्लावर को इंडिकेट करने वाली, उसको क्या कहते हैं हम? पेटल्स। अभी जो देखिए इसके पेटल्स के एग्जैक्टली नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो कलर में ग्रीन होता है या फिर हमारे लीफ की तरह ही दिखता है ग्रीन कलर का, इसे कहते हैं सेपल। सेपल। अभी चलिए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, इसको कहेंगे एंथर। और ये जो नीचे है ना, जो आपको एक ऐसा लाइन नजर आ रहा है, यहां से इस वाले एंथर को कनेक्ट करने वाली, इसको कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट का मीनिंग होता है कोई भी एक धागा, ओके, धागा या फिर फाइबर या फिर जो कनेक्ट करता है उसको फिलामेंट कहेंगे। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये हो गया एंथर। अभी हम ये जो रेड कलर के छोटे छोटे गोल गोल दिख रहे हैं ना बच्चों आपको, ये है एग सेल, ओके, एग्स। नाउ अभी चलिए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये एग सेल, ये जो पोर्शन में प्रेजेंट है ना, जो छोटा आपको ग्रीन कलर में दिखाया गया है, ये क्या होता है? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक मेन एक मेन
पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फ्लावर में भी होता है और ह्यूमन में भी होता है, दैट इज ओवरी। यस, ओवरी में क्या होता है, एग्स प्रेजेंट होते हैं। सो सेम यहाँ पे भी होने वाला है और इसको कहेंगे ओवरी। अभी चलिए और आगे बढ़ो, ये है यस ये क्या पार्ट है, ये वही वाला पार्ट है जो इस वाले पूरे पार्ट को एक साथ ऊपर से इनिशिएट कर रहा है। ओके, ये वाला पूरा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है। अभी ओवरी के ऊपर का जो एलिवेशन है, इसका ऊपर क्या होता है, ये इसका नाम होता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं बच्चों, ये 11th में हो गया है आपको। क्या है वाला पार्ट, ओके, स्टिग्मा। यस, सो स्टाइल यानी ये जो लंबा वाला पार्ट है ना, ये है स्टाइल। यस, स्टाइल। और इसके ऊपर का जो पार्ट है ना, ये जो थोड़ा सा चिपचिपा होता है नेचर में, इसको कहेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा। सो ये सब थे एक फ्लावर के पार्ट्स। ओके, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सो देखिए, जो सबसे अट्रैक्टिव कलरफुल वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं पेटल्स। उसके नीचे जो ग्रीन कलर का ये वाला पार्ट है, इसको कहेंगे सेपल्स। अभी यहाँ पे ये जितने भी स्ट्रक्चर है, इससे और भी डिटेल में स्ट्रक्चर आपको इस वाले चैप्टर में देखनी है। सिर्फ बेसिक था जो आपके 11th में आपको हो चुका है। ओके, सो देखिए अभी क्या होने वाला है। आगे वाले जो पार्ट्स है, ये वाला जो ऊपर का पार्ट होता है ना, जो डार्क कलर में आपको दिखाया गया है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको कहते हैं एंथर। इस एंथर के नीचे से ये जो डंडी आपको दिखाई दे रही है, जो एक लाइन दिखाई दे रही है, इसको कहेंगे फिलामेंट। चलिए फिलामेंट तक चले गए अभी हम। अभी कहा, यस, अभी चलते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की तरफ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो रेड वाले छोटे छोटे आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ये है एग सेल्स। ये जो प्रेजेंट है एक बड़े से गुफा में, इसको कहा जाता है ओवरी। ये क्या है, ओवरी कहा जाता है इसे। अभी और ऊपर चलिए, ये आपको जो थोड़ा सा एलिवेशन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, किसी सुराही की तरह, इस वाले पार्ट को स्टाइल कहा जाता है। और उसके ऊपर या फिर इस स्टाइल का जो एंड होता है, उसको स्टिग्मा कहा जाता है। अभी ये सब तो थे भाई एक फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स। अब इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मेल रिप्रोडक्टिव वॉल क्या होता है एक फ्लावर में, इसके साथ आपको देखना है। सो देखिए, अब जहाँ पे रिप्रोडक्शन आ रहा है वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसका मतलब ये तो बात मस्ट है कि वहाँ मेल एंड फीमेल दो अलग अलग पार्ट होने वाले हैं, और फ्लावर में भी ऐसे ही होता है। सो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। सो देखिए, आपको यहाँ डायग्राम में क्या दिख रहा है, ऐसा आपने कुछ देखा होगा बहुत सारे फ्लावर्स में, ठीक है। जो एक स्पेशल या फिर एक सिंपल फ्लावर जो काफी फेमस होता है अबाउट द स्ट्रक्चर, वो है हमारा ये हिबिस्कस वाला फ्लावर। इसी के ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, इसको अगर जूम करके देखा गया अंडर माइक्रोस्कोप, सो देखिए यही वाला पोर्शन है जिसको जूम करके आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, और ये जो भी पोर्शन है यही है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ये हो गया हिबिस्कस के बारे में। अब ये एक दूसरा एग्जांपल है, देखिए आपको इस फ्लावर में जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ओके, सो ये वाला जो पोर्शन है ये भी एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, अभी देखिए, अब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें भी और छोटे छोटे सब पार्ट्स होते हैं, और ये प्रोड्यूस करने में ये क्या करने वाले हैं, ये प्रोड्यूस करने वाले हैं मेल गैमेट। मेल गैमेट क्यों चाहिए, बिकॉज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ओके, सो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये मेल पार्ट है किसी फ्लावर में प्रेजेंट होने वाला। ओके, इसको हम कहने वाले हैं एंड्रोशियम। ओके, एंड्रोशियम कंप्लीट जो होता है ना, कंप्लीट मेल पार्ट, उसको एंड्रोशियम कहा जाता है, जो आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। एंड्रोशियम यानी बस, अब देखिए ये कंप्लीट फ्लावर को मत देखिए, इसका ये वाला जो एंथर का पार्ट जो जूम किया गया है ना, ये वाला, इसको देखो। सो एंड्रोशियम में क्या क्या आता है, ये ऊपर वाला पार्ट और ये इसका फिलामेंट। ओके, एंड्रोशियम या फिर जो मेल वाला पार्ट है फ्लावर का, वहां पे
ऊपर का एक हेड होता है और एक नीचे फिलामेंट होता है। इतने दो पार्ट एक साथ मिलके क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स बनाते हैं या फिर मेल गैमेट बनाते हैं, जो हेल्प करने वाले हैं आपको फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या मिलता है, सबर का फल मिलता है, फ्रूट बनता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जिसको एंड्रोशियम एंथर कहा जाता है। अभी देखिए एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या है बच्चों? यस, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बट कौन सा वाला? प्लांट्स वाला। अभी हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में देख रहे हैं, जूलॉजी की तरफ भी बढ़ेंगे हम जल्दी। ओके, सो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्लांट्स में प्रेजेंट है, जिसको कहा जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक जो डंडी है भाई, इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहेंगे इसको? फिलामेंट। एंड इसके ऊपर प्रेजेंट होता है इस प्रकार का एक हेड जो है एंथर। क्या है? एंथर। और इसको कहेंगे स्टेमेन। ओके, सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम या फिर स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, एंड्रोशियम यानी क्या है, इसके अंदर जितने भी ऐसे, मतलब देखो अगर काफी सारे स्टेमेन एक साथ ले लिए ना आपने, तो इसको हम कहेंगे एंड्रोशियम। जैसे कि इस वाले पार्ट में ये जो इतना कंप्लीट है ना, ओके, ये सब पूरा वाला ये क्या है? एंड्रोशियम। क्या है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यानी क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड इसमें से अगर ये एक एक वाला जो लिया आपने, इसको जूम किया हुआ, ओके, ये जो सिंगल वाला है इसको कहेंगे हम स्टामेन। स्टेमेन कहते हैं इसको एक्चुअली, बट आप लोग थोड़ा सा अगर ट्रिकी उसके कुछ फनी रूट में या फिर फनी वे में अगर आपने कुछ नाम रखे ना, आपको अच्छे से याद रहते। सो देखो, इसको स्टेमेन कहते हैं। और ये पूरे जो स्टेमेन अगर एक साथ है ना, ये इतना वाला पोर्शन, इसको हम एंड्रोशियम कहेंगे। और एंड्रोशियम में क्या होता है? एंड्रोशियम में पूरे मेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, सिंगल वाले एक एक को कहेंगे हम स्टेमेन। सो स्टेमेन का भी हमने स्ट्रक्चर देख लिया। क्या होता है स्टेमेन में? एक जो डंडी होती है उसको कहेंगे फिलामेंट, और ऊपर जो हेड होता है उसको कहेंगे एंथर। ठीक है, अभी ये था ऊपरी जो स्ट्रक्चर था सुपरफिशियल, वो अब इसको डिटेल में और देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उफ, ये क्या आ गया? सो यही है एंथर का मेन स्ट्रक्चर, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी हमने जो लास्ट वाले में देखा था एंथर, ये जो ऊपर वाला हेड पोर्शन है ना, इसको एंथर कहते हैं। इस एंथर में होने वाला है जो कुछ भी गड़बड़ होता है ना, वो इस एंथर में ही होने वाला है। एंथर का टीएस लिया गया। टीएस यानी क्या होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन आप कंसिडर कर लीजिए, ये वाला पेन जो है, अगर इसका टीएस लेना है तो इसको हम ऐसे कट करेंगे। ओके, ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर एलएस रहा सो लॉन्जिट्यूडनल, इस प्रकार अगर कट किया सो लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है, सो अभी एंथर का टीएस आपको बुक में दिया हुआ है, अच्छे से इसका स्ट्रक्चर स्टडी करना है, इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो चलिए अभी देखते हैं हम कि इसका टीएस क्या है एंथर का। सो एंथर क्या है, पहले इसको अच्छे से समझ लो। ये स्टेमेन में जो ऊपर वाला हेड है, जो बड़े वाला गोल वाला पार्ट है, या फिर इसका अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, सो इसको कहते हैं एंथर। और एंथर के अंदर जो होने वाले हैं वो है पोलन ग्रेन्स। चलिए हम आगे बढ़ के देखते हैं। सो देखो, ये है बच्चों टीएस है एक एंथर का। ओके, अभी एंथर क्या करता है? सो सबसे पहले देखो, एंथर में बनने वाले हैं मेल गैमेट, और प्लांट में जो मेल गैमेट होते हैं उनका नाम होता है पोलन ग्रेन्स।
पोलन ग्रेन बनने वाले हैं एंथर के अंदर, इसको अच्छे से याद रखो, ठीक है। अभी जब स्ट्रक्चर की बात आती है किसी एंथर की, सो उसके टीएस के बारे में जरूर क्वेश्चन आता है। सो देखिए ये है इसका टीएस एंथर का, और ये वाले टीएस में क्या क्या नजर आ रहा है आपको। ओके, ये है टीएस एक ले लिया। अभी देखिए स्टार्ट करते हैं हम इसके लाइनिंग्स के साथ। लाइनिंग का मतलब क्या है कि जो उसको सराउंड कर रहा है, जो उसको बॉर्डर दे रहा है, ठीक है, बॉर्डर दे रहा है। सो ये जो बॉर्डर दे रहे हैं, सो आप इसको ध्यान से देखिए बच्चों। सो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये ऐसे एक चेन बनी हुई है सेल्स की, और ये सेल एक दूसरे को ऐसे कनेक्ट करके बॉर्डर बना रहे हैं। और जो एकदम बाहरी लेयर होती है, सबसे एक्सटर्नल वाली उसको कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ओके। एपी का मीनिंग क्या होता है? ऊपर वाला, बाहर वाला, सबसे आखिरी वाला, ठीक है। सो एपी एंड डर्मिस, डर्मिस का मीनिंग होता है लेयर। अभी ये जो एपिडर्मिस है ना बच्चों, ये वर्ड आपको काफी बार रिपीट होने वाला है पूरे बायो में। आपको जू में भी मिलेगा, बॉटनी में भी मिलेगा, स्ट्रक्चर में भी मिलेगा, और काफी बार आपको ये थ्योरी के पार्ट में भी मिलेगा, ठीक है। सो एपिडर्मिस का क्या मतलब होता है? एपी का मतलब होता है बाहर वाला, डर्मिस का मतलब होता है लेयर। सो दैट्स व्हाई ये जो एंथर का टीएस है, इसका जो एक्सटर्नल वाला, जो सबसे आखिरी वाली लाइन है, जो बनी हुई है कुछ इस प्रकार, कुछ फ्लैट शेप के सेल्स की, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए इसका शेप कैसा है? थोड़ा ओवल है, बट ये थोड़े फ्लैट है। ऐसे ऐसे गोल गोल है क्या? नहीं, ये कैसे है? थोड़े से फ्लैटन है, और ये है लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। चलो अभी एपिडर्मिस के बाद वाला ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ना आपको, जो इसके अंदर है, ठीक है, यहां से यहां तक। अब ये देखिए ये जो सेल्स है, इनका कोई ऐसा एक यूनिफॉर्म शेप नहीं है, ओके। ये जो ग्रीन पोर्शन में जो भी सेल्स प्रेजेंट है, इसको कहा गया है, इसमें जो एक लेयर है, ठीक है, हम उसको दूसरे कलर से ड्रॉ करेंगे ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, ठीक है। सो ये एपिडर्मिस हो गया। अभी अंदर वाला पोर्शन फिलहाल हम डिस्कस नहीं करने वाले। अभी देखिए ये जो सर्कल है ना येलो कलर का बड़ा, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाहर ही आपको जो ग्रीन कलर का सर्कल नजर आ रहा है ना बच्चों, इसको कहते हैं मिडल लेयर, ओके। इसको क्या कहेंगे? मिडल लेयर। अभी मिडल लेयर के अंदर आ जाओ बच्चों, अंदर आ गए, यस। अभी ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना, ऑरेंज कलर के जो लाइंस दिख रहे हैं आपको, कुछ क्यूबॉइडल शेप में सेल्स है, इसको कहते हैं टैपेटम। क्या कहेंगे इसको कहते हैं टैपेटम। ये वाला जो पोर्शन है, इसको कहते हैं टैपेटम, यस, ये है वो टैपेटम। अभी ये जो टैपेटम है, ये क्या करता है? सो देखो, हमें जो पोलन ग्रेन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी तरफ बढ़ने के लिए इतने सब स्ट्रक्चर्स क्रॉस कर रहे हैं, ये यहीं पर तो रहता है। कहाँ? ये वाला जो सर्कल है ना, यहाँ पे अंदर रहने वाले हमारे पोलन ग्रेन्स, मेल गैमेट्स। और ये जो लेयर है जिसको टैपेटम कह रहे हैं हम, इस लेयर का काम क्या होता है? ये क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है भाई इस पोलन ग्रेन को, ताकि ये अच्छे अच्छे गैमेट्स बना सके और आने वाली स्पेसीज को अच्छे से बनाए, ठीक है। सो टैपेटम एक न्यूट्रिटिव लेयर है और एक इनरमोस्ट लेयर है जो पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन देती है। टैपेटम, काफी फनी नाम है, देखिए इस लेयर का, टैपेटम। और ये क्या कर रही है? ये अंदर जो छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स है ना, उसको डेवलप करने के लिए हेल्प कर रही है, न्यूट्रिशन दे रही है। अभी जब तक पोलन ग्रेन जो है रेडी नहीं हो जाते, तब तक ये बाहर नहीं निकलते, ओके। तब तक ये अंदर ही रहने वाले हैं। जब वो भाई पूरे खा पी के रेडी हो जाते हैं, तब वो वहां से बाहर निकलते हैं। और न्यूट्रिशन देने का काम कौन कर रहा है? यस, ये किया जा रहा है बाय द इनर मोस्ट लेयर, जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होती है, जिसको कहते हैं टैपेटम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम स्ट्रक्चर में। सो अभी टैपेटम तक देख लिया।
नाउ स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है? ये वो वाली स्टेज है जब पोलन ग्रेन नहीं बने। पोलन ग्रेन्स तैयार बनने के पहले वाली जो स्टेज होती है उसको कहते हैं स्पोरोजिनस। ठीक है, ये जो इनर वाला पार्ट है ना बच्चों अंदर का, अभी ये रेडी नहीं हुआ है, ये पूरे पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पे इस कंडीशन में जो टिश्यू प्रेजेंट है उन टिश्यूज को कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू किसे कहने वाले हैं हम? पोलन ग्रेन बनने के पहले जो पोर्शन प्रेजेंट होता है, जो न्यूट्रिशन लेके, जो खा पी के बड़ा हो जाता है पोलन ग्रेन के स्वरूप में, उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम उसको? स्पोरोजिनस टिश्यू। और स्पोरोजिनस टिश्यू को ही टैपेटम क्या करता है? न्यूट्रिशन देकर, खिला पिलाकर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट करता है। सो ये था स्ट्रक्चर या फिर टीएस ऑफ एंथर। अभी देख लीजिए, हमने सब सेलुलर स्ट्रक्चर देखा, अभी एंथर कैसा होता है। ओके, आपको बुक में कुछ टर्म्स दिखेंगे जैसे कि है अगर उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट है देन उसको क्या कहते हैं? यस, इट इज डायथिकस विच हैविंग द 2 लोब्स। ओके, क्या है? डायथिकस। डाई का मीनिंग होता है कलर या मर जाना। नो नो नो, स्पेलिंग के हिसाब से देखिए जितने भी वर्ड्स है ना इंग्लिश के, प्रोनाउंसिएशंस काफ़ी के सेम होते हैं बट उनका जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। सो देखिए, आपको कुछ टर्म्स है जो काफ़ी इसेंशियल और इम्पॉर्टेंट है समझ के लेना इस चैप्टर के लिए, या फिर एटलीस्ट ये जो पोलन ग्रेन वाला पार्ट है इसके लिए। एक ही देखिए इसमें डायथिकस, डाई डाई, डायथिकस। अभी यहाँ पे देखो, ये जो डाई है ना बच्चों, डाई इंडिकेट करता है 2 और थिकस का मतलब होता है लोब या फिर इसको हम बोल सकते हैं पार्ट। सो देखिए, अगर आपने इस एंथर को अच्छे से देखा, इस एंथर के स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे ये 2 पार्ट है अलग अलग। ठीक है, 2 पार्ट है। इस वाले स्ट्रक्चर में भी आप इसको काफी क्लियरली देख सकते हो, इधर का एक पार्ट और इधर का एक पार्ट, 2 पार्ट है एक स्ट्रक्चर में एंथर के। दैट्स वाई इसको कहा जाता है डायथिकस। क्या कहेंगे इसको? डायथिकस। डायथिकस। अभी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो सर्कुलर पार्ट है, इधर एक है, इधर एक है, 2, इधर भी 2, 2 और 2 हो गए 4। या फिर इधर भी देख लीजिए, यहाँ पे तो वो रप्चर हो गया है बट फिर भी हम देख सकते हैं। सो क्या है यहाँ पे? ये जो 2 सर्कल्स है जिसमें पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं इसको कहते हैं पोलन सैक्स। क्या कहेंगे? पोलन सैक। सैक का मतलब क्या होता है? थैला, बैग, थैली। ओके, सो पोलन सैक यानी ये वाला पोर्शन जिसमें पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं और वहां थोड़ी समय के लिए रहने वाले हैं। सो दैट्स वाई इसे कहा जाता है पोलन सैक्स, यानी ऐसी थैली जिसमें पोलन ग्रेन्स रखे हुए हैं। अभी देखिए, एक और वर्ड है जिसको कहा गया है टेट्रास्पोरोजिएट। टेट्रास्पोरोजिएट, बाप रे क्या है ये? स्पोरोजिएट। अभी देखिए, जो वर्ड होता है टेट्रा, इसका मीनिंग होता है 4। अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके आगे का, स्पोरोजिएट और यहाँ पे स्पोरोजियस। कुछ लग रहा है बच्चों कनेक्शन? यस, यहाँ पे बताया गया है 4 यानी 4। सो टेट्रा 4 या फिर 4 स्पोरोजिएट यानी क्या? स्पोरोजिनस टिश्यू वाले 4 पोर्शन प्रेजेंट है। अभी एंथर को क्या क्या कहा गया है? देखिए, एंथर को कहा गया है डायथिकस क्योंकि उसमें जो लोब है, जो पार्ट है मेन, वो है 2। उन 2 पार्ट्स में 4 अलग अलग पोलन ग्रेन की सैक्स है, दैट इज पोलन सैक, एंड दैट्स वाई 4 है, इसलिए इसको कहा गया है टेट्रास्पोरोजिएट। क्या कहा गया है? टेट्रास्पोरोजिएट। चलिए, सो ये सब था हमारे एक पोलन ग्रेन के बारे में। अभी क्या होता है ना बच्चों, जब पोलन ग्रेन इनिशियल कौन सी स्टेज है उसकी होती है स्पोरोजियस टिश्यू। जब स्पोरोजियस टिश्यू डेवलप होते हैं
और अपने आप को कन्वर्ट करते हैं पोलन ग्रेन्स में। अभी भाई पोलन ग्रेन तो बन के रेडी हो गया, फिर अब उसका वहां पे क्या काम, फिर वो क्या करता है, ये वाली जो लेयर होती है ना, इसको रप्चर, तोड़ देता है, और तोड़ के वहां से बाहर की ओर निकल लेता है, चल लेता है। ओके, ये सब था हमारा पोलन ग्रेन के बारे में। अभी आगे के जो पार्ट है इसको हम जल्द ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कंटिन्यूअसली वीडियो देखते रहिए। अगर कुछ डाउट्स है, पॉइंट्स है तो उसको क्लियर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।